हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए खास है जो या तो मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इनमें भी इम्पॉर्टेंट क्या होने वाला है, जैसे आपको डेट पता है, मिलिट्री स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका 17 दिसंबर 2023 को होगा, जबकि आपका सैनिक स्कूल जो है वो 21 जनवरी 2024 के दिन होने वाला है। तो आप सभी को पता है कि जनरल नॉलेज का आपका एक पार्ट होता है और जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स में भी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन आपने देखा होगा हर साल पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस सेशन में मैं अवार्ड्स एंड ऑनर जो कि 2023 में अनाउंस हुए हैं या डिक्लेयर हुए हैं या दिए गए हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स या फिर जो प्राइजेस हैं उनको इसमें कवर अप करने वाला हूं, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं और वहां पे आप देखें तो आपको वो क्वेश्चन आसानी से मिल जाए। तो मैं हूं सुनील शर्मा और ऐसे ही रेगुलर सेशन द ऑनलाइन गुरु पे आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आप रेगुलरली इन सभी को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको किसी भी ऐसे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए और आप टाइमली इन वीडियोस को देखकर अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अवार्ड मैं आपको बताने वाला हूं वो है मैन बुकर प्राइज 2023। देखो, बुकर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 3 सालों का पेपर उठा के देख लो, बुकर प्राइज पे क्वेश्चन डेफिनेटली यहां पे पूछा गया है। तो याद रखना है, एक आयरिश ऑथर है। आयरिश का मतलब क्या होता है? जो आयरलैंड के रहने वाले होते हैं उनको आयरिश कहा जाता है। तो आयरिश ऑथर है जिनका नाम है पॉल लिंक। क्या नाम है इनका? पॉल लिंक। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पॉल लिंक। इन्हें 2023 का बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज जो है वो दिया गया है। किस बुक के लिए दिया गया? तो आपको याद रखना है, इनकी एक नॉवेल आई थी और नॉवेल का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। तो प्रॉफिट सॉन्ग नाम के एक नॉवेल के लिए आयरलैंड के पॉल लिंक को 2023 का मैन बुकर प्राइज यहां पे दिया गया है। डेफिनेटली आप याद रखेंगे। अब इस प्राइज के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स दे देता हूं, हालांकि इतनी डिटेल्स में नहीं पूछते हैं, सिर्फ पर्सन या नॉवेल का नाम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहां पे आपको ये भी याद रखना है कि ये जो बुकर प्राइज है ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके नॉवेल इंग्लिश में पब्लिश हुई हो। ठीक है, रिटन इन इंग्लिश होना चाहिए। एंड कहां पब्लिश होना चाहिए? या तो यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश होना चाहिए या फिर आयरलैंड में पब्लिश होना चाहिए, तभी आपको ये मैन बुकर प्राइज जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दो में से कोई एक डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है। तो देखो, 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज या अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है वो दिया गया बुल्गारिया के एक राइटर है जिनका नाम है जियोर्जी गॉस्पोडिनोव को। बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोर्जी गॉस्पोडिनोव। इमेज यहां पे आप देख ही पा रहे हैं, फोटोज आपके लिए मैं यूज करता ही हूं। तो जियोर्जी गॉस्पोडिनोव को और उनके जो बुक है उनको ट्रांसलेट करने वाले पर्सन है एंजेला रॉडेल। इन दोनों को मिला के यहां पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2023 दिया गया है। और इनकी नॉवेल का नाम क्या है? तो इनकी नॉवेल का नाम है टाइम शेल्टर। तो क्या याद रखेंगे आप? इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, किसको दिया गया? ग्योर्गी गॉस्पोडिनोव को। और इस बुक के जो ट्रांसलेटर हैं जिन्होंने उसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया है, जिनका नाम है एंजेला रॉडेल, इनको मिलाकर ये प्राइज दिया गया, इन दो पर्सन को मिलाके। जिसमें से जो नॉवेल है जिसका नाम क्या है? टाइम शेल्टर, किसने लिखा था? तो याद रखोगे आप कि गॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने इसे लिखने का काम किया था। नेक्स्ट बात करूंगा, इंपॉर्टेंट है रैमन मैग्सेसे अवार्ड। देखो, रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो बेसिकली फिलीपाइंस की तरफ से, या फिलीपींस आप बोलते हैं, तो फिलीपींस की तरफ से दिया जाता है। कौन है ये पर्सन रैमन मैग्सेसे? तो देखो, रैमन मैग्सेसे जो है फिलीपींस के 3rd प्रेसिडेंट थे। कौन थे? फिलीपींस के 3rd प्रेसिडेंट थे। उनके बर्थडे के दिन
क्या है डेट? 31 ऑफ अगस्त। उनके बर्थडे के दिन यानी कि 31 ऑफ अगस्त के दिन यहाँ पे एक प्राइज दिया जाता है। प्राइज का नाम है रैमन मैग्सेसे अवार्ड। ये जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है इसे हम एशिया का हाईएस्ट ऑनर के रूप में भी जानते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा प्राइज है ये, एशिया का सबसे बड़ा प्राइज। तो सोच सकते हो इंपॉर्टेंट होगा, डेफिनेटली होगा। और ये प्राइज जो है अभी रिसेंटली भारत के एक सर्जरिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। आपने अगर ब्रांचेस ऑफ साइंस पढ़ा है तो नीचे कमेंट करके बताना कि ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, किस चीज का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इन्हें रिसेंटली ये अवार्ड दिया गया। एक्चुअल में इन्हें पहले पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। एंड इस बंदे का नाम क्या है? डॉक्टर आर रवि कन्नन। क्या नाम है? डॉक्टर आर रवि कन्नन नाम है इनका। ये डायरेक्टर है कैचर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के, जो कहां पे है? असम में है। और ये जरूरतमंद लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में यहाँ पे वो हेल्प करते हैं। इस वजह से इनको यहाँ पे क्या किया गया? एशिया का हाईएस्ट अवार्ड, जैसे कि यहाँ पे रैमन मैग्सेसे अवार्ड कहते हैं, ये अवार्ड दिया गया है फॉर द ईयर 2023। नेक्स्ट अवार्ड की बात करूंगा नोबेल प्राइज की। अब देखो नोबेल प्राइज 2023 किस किस को मिला, उससे पहले ये जान लो कि नोबेल प्राइज होता क्या है, किसके नाम पे दिया जाता है, किस किस फील्ड में दिया जाता है एंड ऑल दैट। उसके बाद इन लोगों के नाम याद कर लेना आप। तो नोबेल प्राइज जो है वो अल्फ्रेड नोबेल नाम के पर्सन के नाम पे स्टैब्लिश किया गया है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो आपको याद होगा ये डायनामाइट का इन्वेंशन किया था इन्होंने। डायनामाइट बारूद का इन्होंने क्या किया था? इन्वेंशन किया था। अब इनके नाम पे नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। देखो प्राइमरली पहले फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में, लिटरेचर में और पीस में दिया जाता था। तो फाइनली इन्होंने कितने नोबेल प्राइज स्टैब्लिश किए थे? 5 नोबेल प्राइज को स्टैब्लिश किया था। पहला फिजिक्स का प्राइज है, जो देता कौन है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। दूसरा केमिस्ट्री का प्राइज है, ये भी कौन देता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। तीसरा प्राइज फिजियोलॉजी या मेडिसिन का, ये दिया जाता है नोबेल असेंबली कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट की तरफ से। कौन देता है? कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट देता है। फोर्थ है आपका लिटरेचर का प्राइज, जो स्वीडिश अकेडमी देता है। फिफ्थ है पीस का प्राइज, जो कि नॉर्वे की नोबेल कमेटी की तरफ से दिया जाता है। अब ये तो 5 स्टार्टिंग में थे, एक बाद में ऐड हुआ है जिसका नाम है इकोनॉमिक साइंसेस। तो 1968 में स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही स्वीडन का सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। उन्होंने यहां पे क्या काम किया? अपने नाम पे एक अवार्ड स्टार्ट कर दिया और उसी को नोबेल में मर्ज कर दिया गया। तो ये याद रखना है। नोबेल प्राइज पहली बार कब दिए गए थे? तो 1901 में दिए गए थे। ये जो प्राइज है इसको देने के लिए ग्रैंड फीस्ट पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। ये पार्टी कहां पे होती है? स्वीडन के स्टॉकहोम में होती है। और कब होती है? दिसंबर में एवरी ईयर ये लोग इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन एक चीज अलग है इसमें। अलग क्या है? तो जो पीस प्राइज है, देखो बाकी के जो 5 है वो तो यहाँ पे स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन जो पीस प्राइज है ना वो ऑस्लो के नॉर्वे, मतलब नॉर्वे के ऑस्लो में दिया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये अलग है। अब नोबेल प्राइज के बारे में कुछ फैक्ट है। फैक्ट क्या? मरने के बाद किसी इंसान को नहीं देंगे। अगर कोई इंसान लाइव है तो ही ये अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि एक बार गांधी जी को भी इसके लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन गांधी जी की डेथ हो गई, उस वजह से अवार्ड नहीं दिया गया था। तो ये याद रखना, मरने के बाद नहीं मिलता है। नेक्स्ट थिंग, एक प्राइज 3 लोगों में शेयर किया जा सकता है। मैक्सिमम 3 पर्सन में आप क्या कर सकते हैं? इस प्राइज को शेयर कर सकते हैं। मतलब एक ही फील्ड में 3 लोगों को पकड़ लिया जो सेम से काम कर रहे थे, मिला के उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा सकता है। और क्या किया जाता है? पहले इंडियन पर्सन जिसे ये नोबेल प्राइज मिला था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। और उन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। इसके अलावा
फर्स्ट इंडियन वुमेन पर्सन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था वो थी मदर टेरेसा और इनको पीस के लिए मिला था 1979 में। ये तो था नोबेल प्राइज की एक बैकग्राउंड हिस्ट्री की, इतना तो आपको नोबेल प्राइज के बारे में पता होना चाहिए और ये हर साल सेम रहेगा, ये स्टैटिक का पार्ट है, बदलता नहीं है। अब आता हूं मैं करंट के पार्ट पे। तो देखो नोबेल प्राइज में यहां पे नाम आपको याद रखना है, फिजिक्स का 2023 का अवार्ड किनको मिला। तो एक बंदे हैं जिनका नाम है पियरे एगोस्टिन, दूसरे बंदे हैं जिनका नाम है फेरेंस क्रॉज, थर्ड पर्सन है जिनका नाम है एन.एल. व्हीलर इनका नाम है। इन सब ने मिलके क्या किया है, इन सब ने मिलके डायनामिक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर स्टडी की है। तो इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स में स्टडी के लिए इनको क्या किया गया, फिजिक्स का ये प्राइज दिया गया। आपको बस नाम याद रख लेना है। फिजिक्स का प्राइज कितने लोगों को, 3 लोगों को। कौन कौन है, पियरे एगोस्टिन, फ्रैंक क्रॉज और एन.एल. व्हीलर, इनको मिला है। दूसरी तरफ लिटरेचर का प्राइज किसको दिया गया है, तो लिटरेचर का प्राइज दिया गया है जॉन फॉसे को। नाम चूंकि इंडियंस नहीं है इस वजह से ऑब्वियस है कि आपको टफ लगेंगे, ये नाम ऑब्वियस है कि आपको टफ लगेंगे, लेकिन आपको तो एग्जाम क्रैक करना है, तो आपके लिए क्या टफ है, आप सब आराम से कर सकते हो, आप सबको फोड़ सकते हो। तो यहां पे याद रखना है कि फिजिक्स का प्राइज किनको मिला, 3 लोगों को मिला। कौन कौन है, पियरे एगोस्टिन, फ्रैंक क्रॉज और एन.एल. व्हीलर को मिला। सेकेंडली लिटरेचर का प्राइज किसको मिला, जॉन फॉस को। किसको मिला है, जॉन फॉस को ये प्राइज मिला है। अब इसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री में किसको दिया गया, तो देखो भैया केमिस्ट्री में दिया गया मोंगी जी भिवंडी को, साथ में है लुइस ई ब्रश और एलेक्सी आई यकीमोव। नाम दोबारा रिपीट करूंगा, एक्चुअल में आपके लिए टिपिकल हो सकता है। मोग्नी जी बेवेंडी, लुइस ई ब्रश एंड एलेक्सी एल यकीमोव को यह प्राइज दिया गया है। किसके लिए, क्वांटम डॉट्स की जो इन्वेंशन है उसकी वजह से इन्हें यह प्राइज दिया गया। ऐसे ही फिजियोलॉजी या मेडिसिन जिसे बोला जाता है, दोनों एक ही है, चाहे आप फिजियोलॉजी बोलो चाहे आप मेडिसिन बोलो, दोनों एक ही है। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का प्राइज दिया गया कैटलिन कैरी को और ड्रू वाइसमैन को। नाम क्या याद रखना है, कैटलिन कैरियोको और ड्रू वाइसमैन को यह प्राइज यहां पे दिया गया। इसके अलावा नोबेल पीस प्राइज किसे दिया गया, तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। और आप लोगों ने थोड़े दिन पहले ईरान में जो वुमेन एम्पावरमेंट और उनके जो ऑपरेशन है उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे एक्टिविज्म का काम किया था, तो नरगिस मोहम्मदी को यह प्राइज दिया गया। जबकि जो सेवरिक रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस है, याद है ना स्वीडन की बैंक, उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया। तो सेवरिक रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस जो है वो किसको दिया गया, क्लॉडिया गोल्डन को दिया गया। किसे दिया गया, क्लॉडिया गोल्डन को। नाम आप आसानी से याद रख लोगे, 4-5 बार रिपीट करना है, ऑब्वियसली आपको याद हो जाएगा। अब अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हो तो डेफिनेटली ये सेशंस आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी हैं। तो आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारे तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप गूगल मीट के थ्रू हमारे साथ लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करेंगे। रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस, रिकॉर्डेड वीडियो रिविजन्स के लिए लिमिटेड बैच स्ट्रेंथ होगा ताकि इंडिविजुअली बच्चे पे यहाँ पे फोकस किया जा सके। वीकली टेस्ट लिए जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकें। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं ऑस्कर अवार्ड्स पे। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक रिक्वेस्ट है, नीचे लाइक बटन है, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल सके। तो देखो ऑस्कर अवार्ड की बात करता हूं, और ऑस्कर अवार्ड तो मतलब
फेमस ही फेमस है। यहां पे याद रखिएगा एस राजामौली की एक मूवी है जिसका नाम है RRR। एस राजामौली की मूवी है RRR। इन्होंने ना एक लाजवाब हिस्ट्री क्रिएट की। कैसे हिस्ट्री क्रिएट की? ये फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म है जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला है। फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन मूवी के लिए नहीं मिला ये ऑस्कर अवार्ड, ये मिला है इनके एक साउंड ट्रैक यानी कि सॉन्ग जिसका नाम है नाटू नाटू, इसके लिए मिला है। तो नाटू नाटू जो कि MM कीरावानी ने प्रोड्यूस किया है, इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड दिया गया है। इसे कंपोज किसने किया? तो म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? MM कीरावानी थे। इसके सिंगर कौन थे? तो काल भैरवा और राहुल सिप्लीगंज इसके सिंगर्स के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो लिरिक्स है, जो यहाँ पे वो बोल रहे हैं सॉन्ग के अंदर, वो चंद्र बोस ने लिखने का काम किया है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडिया में SS राजामौली की एक मूवी है RRR। उस RRR में एक सॉन्ग है जिसका नाम है नाटू नाटू। इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट थिंग, ये जो मूवी है ये किस पे बेस्ड है? तो कुछ इंडियन फ्रीडम फाइटर हैं जिनका नाम है कोमाराम भीम और अलूरी सीतारामा राजू। इन दोनों के ऊपर बेस्ड है इस मूवी की स्टोरी। सेकंड अवार्ड की बात करता हूं। एक शॉर्ट मूवी है, डॉक्यूमेंट्री मूवी है इंडिया की, जिसका नाम है एलिफेंट विस्पर्स। क्या नाम है? एलिफेंट विस्पर्स। जिसके डायरेक्टर कौन है? कार्तिक गोंजाल्विस। डायरेक्टर का नाम क्या है? कार्तिक गोंजाल्विस। तो कार्तिकी गोंजाल्विस को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट अवार्ड में ऑस्कर अवार्ड मिल गया है। अब ये ऑस्कर अवार्ड दिए कब गए थे? तो 13 मार्च के दिन लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में एक अवार्ड सेरेमनी में ये अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए थे। याद रखना है इसके होस्ट कौन थे? जिमी कैमिल इस पूरे इवेंट को होस्ट कर रहे थे। पहले भी जिमी कैमिल होस्ट कर चुके हैं और पहले भी आपके एग्जाम में इनका नाम आ चुका है, ये याद रख लेंगे। अवार्ड देता कौन है? तो USA का अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स की तरफ से ये अवार्ड जो है वो देने का काम किया जाता है। एंड याद रखना है फर्स्ट इंडियन जिसे ऑस्कर मिला था, नाम क्या है? भानु अतैया। किसके लिए? द मूवी गांधी के लिए। ये भी आपके PYQ में आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। इतना ही नहीं, सत्यजीत रे फर्स्ट इंडियन है जिन्हें ऑस्कर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था 1992 में। तो ये ऑस्कर के बारे में थोड़ा थोड़ा सा फैक्ट याद रखेंगे। द एलिफेंट विस्पर्स एंड नाटू नाटू, इनके बारे में डिटेल्स में आप याद रखेंगे। एंड कुछ और ऑस्कर अवार्ड्स में अवार्ड्स हैं, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि एक या दो अवार्ड देते हैं, मल्टीपल फील्ड में अवार्ड दिए जाते हैं। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला माइकल यॉ को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ब्रेंडन फ्रेसर को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है डैनियल क्वेन और डैनियल सिनरट को। जबकि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग याद ही है आपको, नाटू नाटू। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी द एलिफेंट विस्पर्स को यहां पे दिया गया है। तो डिटेल्स में आपने इसके बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है यूनेस्को का पीस प्राइज। अब देखो 2022 के लिए प्राइस 23 में दिया गया है, तो ऐसा मत करना कि सर बहुत पुराना पढ़ा रहे हैं। ये 2022 का प्राइस है, 2023 में दिया गया है, इस वजह से आप 2023 में पढ़ रहे हैं। देखो यूनेस्को का पीस प्राइज 1989 में बनाया गया था। देता कौन है? यूनेस्को। और आपके एग्जाम में ना यूनेस्को के कई बार फुल फॉर्म भी आ चुके हैं, ठीक है, तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फुल फॉर्म आपको याद भी होगा। यहां पे इस अवार्ड का दूसरा नाम है, क्या नाम है? फेलिक्स हॉफियट बॉग्नी पीस प्राइज। नाम बड़ा टिपिकल है, फेलिक्स हॉफियट बॉग्नी पीस प्राइज। बट अगर आप इसको यूनेस्को पीस प्राइज भी याद रख लोगे ना तो काम हो जाएगा। यूनेस्को पीस प्राइज क्यों? क्योंकि यूनेस्को इसको देने का काम करता है। यहाँ पे जर्मनी की चांसलर थी एंजेला मर्केल, जिनको आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो। इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। किन्हें दिया गया है?
जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को ये अवार्ड दिया गया है। मतलब लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आया हूं ना कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी पीस प्राइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021 जो है दिया गया। किसको दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को ये अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को ये अवार्ड दिया गया है, जो कि 1923 में एस्टैब्लिश हुआ था। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिशर्स है। किस चीज का? गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड माइथोलॉजिकल रिलेटेड थिंग्स को प्रिंट एंड पब्लिश करने का काम करता है। तो याद रखना, गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021 अभी 2023 में अनाउंस किया गया है। और किसे दिया गया? तो यहां पे गीता प्रेस गोरखपुर को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आता है ग्रैमी अवार्ड्स। तो देखो, ग्रैमी अवार्ड्स जो है वो लॉस एंजलिस के क्रिप्टो अरीना में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी था 5 फरवरी 2023 को। एंड इसके होस्ट कौन थे? ट्रेवर नोह। एग्जाम में बहुत बार आया है इसके होस्ट कौन थे, तो ट्रेवर नोह इसके होस्ट थे। अब किन किन चीजों को यहाँ पे अवार्ड दिया गया? तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के रूप में लीजो को, एल्बम ऑफ द ईयर के रूप में हैरी स्टाइल्स को, सॉन्ग ऑफ द ईयर के रूप में लीजो को, एंड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के रूप में समारा जॉय को यहाँ पे अवार्ड दिया गया। इनमें भी मैं कहूंगा ट्रेवर नोह का नाम आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करूंगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। दादा साहेब फाल्के जो हैं वो धुंधी राज गोविंद फाल्के के रूप में जाने जाते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नाम है ये, ठीक है। इन्होंने 1930 में फर्स्ट फिल्म बनाई थी इंडिया की, जिसका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। और इन्हीं के नाम पे अब ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो याद रखना है वहीदा रहमान को, किनको? वहीदा रहमान को यहां पे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021 दिया गया है। कब? 69th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में यहां पे ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज की बात करूंगा, प्राइज में आपका है एबेल प्राइज 2023। तो देखो, इस साल का जो एबेल प्राइज है वो अर्जेंटीना अमेरिका के एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है लुइस कैफरली। उन्हें ये प्राइज दिया गया है। किन्हें दिया गया? लुइस कैफरली को ये प्राइज दिया गया है। और ये याद रखना कि जो एबेल प्राइज है वो मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है, और इसे मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी इसे बोला जाता है। कहां पे? ऑस्लो, नॉर्वे में ये प्राइज दिया गया। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को सारे फैक्ट इजीली समझ में आए होंगे। और मैं आपको ये एश्योर करना चाह रहा हूं कि करंट अफेयर्स में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, अगले 5 to 7 डेज में मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं, वो भी सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा वेरियस प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे भी हम रेगुलरली आपको अपडेट करते रहते हैं। इतना ही नहीं, आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। आपको इजीली और टाइमली पता चलता रहेगा कब कौन से फॉर्म्स आ रहे हैं, कब कौन से इंपॉर्टेंट सेशंस आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो नंबर आपके स्क्रीन पे है 7737653468। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।